ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावत कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 22वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सुमति और उनके पिता के मध्य में बहुत मधुर कथा का संवाद हो रहा है और उसी कथा के अंतर्गत श्री दत्तात्रेय जी अलर्क राजा को योग का उपदेश दे रहे हैं। उसी क्रम में 22वें अध्याय की ओर कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं, अलर्क बोले, हे भगवान, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्म की मार्ग का अनुसरण करके कभी कलेश में नहीं पड़ता, यह मुझे बताइए। तब श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हे राजन, हे अलर्क, ये जो मान और अपमान हैं, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग में डालने वाले होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है, अतः वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष और अमृत के रूप में बताया गया है। इसमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष है। योगी मार्ग को भली भांति देख कर पैर रखें, वस्त्र से छानकर जल पीवें, सत्य वचन बोलें और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसका चिंतन करें। तभी देखिए श्रुतियों ने भी कहा है, मानापमानो यावे तो प्रत्युद्वेग करो नृणाम, तावेव विपरीतार्थो योगिनः सिद्धिकारको। मानापमानो यावे तो तावे बाहुर्ष विषामृते, अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु विषमं विषम्। चक्षुः पूतं नयसेत्पाद, वस्त्रः पूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतानां वदेद् वाणीं, बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्। योगी वेक्ता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा तथा उत्सवों में न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी न जाए। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर न जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्राय ऐसा ही व्यवहार करें जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें।
वह ग्रस्तों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करें। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले होते हैं, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित न हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भिक्षा के लिए जाएं। परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ पर भिक्षा मांगना निष्कृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न जो कि लापसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूल, कंगनी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये सभी आहार उत्तम और सिद्धिदायक होते हैं। अतः योगियों को इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त होकर भोजन के काम में लेना चाहिए। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन होकर क्रमशः 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दें। प्राणाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में डालें। यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपानाय स्वाहा से दूसरी, समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से चौथी और व्यानाय स्वाहा से 5वीं आहुति देवें। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अन्न इच्छा अनुसार भोजन करें। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करें। तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर हृदय का स्पर्श करें। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत होते हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च त्यागो लोभस्तथैव च व्रतानि पंच भिक्षूणामहिंसा परमाणि वे अक्रोधो गुरुजुषा शौचमहारलाघवम् नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः पंचकीर्तिताः। जो योगी यह जानने योग्य हैं, वह जानने योग्य हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा होकर इधर उधर विचरता है, वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके, क्रोध को जीतकर, स्व अल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगावें। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थान में, गुफाओं में और वनों में भलीभांति ध्यान करें। वाग्दंड, कर्मदंड और मनोदंड, ये 3 दंड जिसके अधीन हो, वही महायति त्रिदंडी कहलाता है। हे राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप यह समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय है और कौन अप्रिय? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ हैं। यज्ञों से जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं रोग से रहित ध्यान श्रेष्ठ होता है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित, ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे अलर्क, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगाचार्य में स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पद से विचलित नहीं किया जा सकता। जिसके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर मंत्र का वह जप करते हैं, उसी का अध्ययन करें। अब उसकी स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार, उकार और मकार, ये जो 3 अक्षर हैं, यही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस होते हैं।
इनके सिवा एक अर्धमात्रा भी होती है जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इस सबसे ऊपर स्थित हैं। वह अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुष को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गंधार स्वर से होता है, इसीलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओंकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओंकारमय योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव ओंकार धनुष है, आत्मा वाण है और ब्रह्म वेदने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेदना चाहिए और वाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओंकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्, साम और यजुर्वेद हैं। इस ओंकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय हो जाता है, लय को प्राप्त होता है। अकार भूलोक, उकार भुवरलोक और व्यंजन रूप मकार स्वर्गलोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी तिच्छति तथा चौथी अर्धमात्रा परमपद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी लुप्त होती है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार यह ओंकार नामक अक्षर परब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भलीभांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसको कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करें। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसीलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट न उठाना पड़े। हे महाराज, हे अलर्क, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योगवेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देवमार्ग, आकाशगंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरण मालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी की प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की ही होती है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीनों तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुबले से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पाद भ्राग्र का चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक जीवित रहता है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कोई आकर चोंच मारे और धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे तो वह 4 महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो जाए तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 मास का ही शेष रहता है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई न देखें तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। हे राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी दुर्गंध आती हो, उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाएं तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे, वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर में रोमांच न हो, उसकी मृत्यु पास ही खड़ी है।
जो स्वप्न में भालू और वानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाए, उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मूंड मुंडाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता हुआ और उछलता कूदता हुआ दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। जो स्वप्नावस्था में अपने को पेड़ से लेकर चोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा हुआ देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए हुए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सन्मुख और बाएं दाएं गीदड़ी रोती हुई जाए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चित ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न होता हो, जो रात और दिन में भी डरता हो तथा दूसरों के नेत्र में अपनी परछाई न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देखता है, वह आत्मवेता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी नाक टेढ़ी है और कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए, तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए, उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर भी अपनी ही आवाज न सुन सके तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने का द्वार बंद हो जाए तथा फिर वह उस गड्ढे से न निकल सके, तो वहीं तक उसका जीवन समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहां ठहर न सके, बार बार लाल होकर घूमती रहे, मुंह गर्म हो जाए और नाभि शीतल हो जाए, तो यह लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर भी प्रवेश करके फिर न निकले, उसके जीवन का वही अंत है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में भी मारे, वह 7 रात के भीतर निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग का देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना और प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देते हैं। जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिसके सामने सदा विनीत रहता है, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है, वह देवताओं की पूजा नहीं करता, बड़े बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी, विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार में भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। ही राजन, ही अलर्क, योगी पुरुषों को उचित है कि वे सदा यत्नपूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखें, क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। ही राजन, इनके विवश फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल को जो जान लेने पर भी योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह समय निष्फल न जान पड़े, और अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दें और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय वह आने वाली हो, उतने ही समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न के तथा अपराह्न में अथवा रात्रि काल में जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे तब तक योग में लगा रहे। तदंतर सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर और
और कहीं भी जहाँ भी अपना चित्त स्थिर हो सके, योग में संलग्न हो जाएं और तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय होकर चिद्वृत्ति का भी त्याग कर देवें। यूं करने से वह उस इंद्रियातीत परम निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो न तो बुद्धि का विषय है और न ही वाणी है जिसका वर्णन कर सकती है। हे अलर्क, इन सब बातों का मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे वह संक्षेप में सुनो। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांति मणि जल की सृष्टि करती है, उनका संयोग पाए बिना नहीं, यही उपमा योगी के लिए भी होती है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर ही सूर्यकांति मणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं कर सकती, यही उपमा योगी के लिए भी होती है। उसे योग का आश्चर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, चिपकली और गोरैया, ये सब घर में गृह स्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है, उन सबों को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योगी की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योगी को अपने ग्रह, वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हिरनी के बच्चे मस्तक पर जब सींग उगने लगते हैं, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर वह उस हिरण के साथ साथ ही बढ़ता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परिकाई साधनों से, जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करें। इसी प्रकार महाराज श्री अलर्क और भगवान दत्तात्रेय जी के मध्य में यह मार्कंडेय पुराण का मधुर संवाद उपदेश चल रहा है, और इसी मधुर संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के 22वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।